गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम लोग ये वाला लेसन सीख रहे थे ना। आज 10 तारीख है। आज हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। हम लोग ने ये लेसन में और हॉकी पढ़ा था ना बच्चों। ये हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे और यहाँ तक पढ़ा था, है ना। अब पढ़ते हैं आगे इसको। और तुम्हें पता है ना ये क्या है? बाबू के नाम से प्रसिद्ध कुंवर दिग्विजय सिंह की है ना, जिनका जन्म बाराबंकी में हुआ था। और वो किसके खिलाड़ी थे? वो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हुए थे, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। सन 1946 से 47 में मुझे पहली बार भारत की टीम की ओर से खेलने का अवसर मिला। उस समय पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था। सन 1947 में सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में मैं ईस्ट अफ्रीका गया और वहाँ स्थान पर कई मैच खेले और उनसे खेल के विषय में बहुत कुछ सीखा। बच्चों, 1946 और 47 के बीच में वो किसके लिए खेले? भारतवर्ष के लिए। और कहाँ जाके खेले? किसके साथ खेले? ध्यानचंद, जो कैप्टन हैं हॉकी के, बहुत प्रसिद्ध कैप्टन है, तुम लोग ने नाम भी सुना होगा। और कहाँ जाके खेले थे? ईस्ट अफ्रीका में जाके, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने बड़ों से, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसी तरह से उन्होंने अपने कैप्टन से बहुत कुछ सीखा। इस खेल में पहली बार भारत और इंग्लैंड दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भाग लिया था। अब जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे ठीक से याद है कि लाखों की भीड़ में भारतवर्ष के थोड़े से आदमियों ने किस तरह चीख कर अपने देश का साहस बढ़ाया था। बच्चों, पहले के ज़माने में फ़ॉरेन जाना थोड़ा कठिन होता था ना, है ना, पानी के जहाज़ से। और वैसे तो इस समय तक तो एरोप्लेन भी चल गए थे, लेकिन जिस तरह से अब फ़ॉरेन इंसान चला जाता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा नहीं जाते थे और बहुत ज़्यादा लोग फ़ॉरेन में नहीं रहते थे, तो कम ही लोग होंगे। अब जब मैच होता है तो तुम लोग देखते हो स्टेडियम में कितना, इंडिया किसी का भी होता है तो इंडिया वाले कितने एक्साइटेड होते हैं। तो इसी वजह से उनका मतलब थी तो भीड़ लाखों लोगों की, लेकिन सब फॉरेनर थे, सब विदेशी थे। और भारत के क्या थे? थोड़े से आदमी। यहाँ देखो लिखा, भारत के थोड़े से आदमी ने किस तरह से उनका उत्साह बढ़ाया। क्या बढ़ाया? उत्साह। खेल के शुरू में थोड़ी देर बाद जब भारतवर्ष के खिलाड़ी अच्छा खेलने लगे और उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर 2 गोल कर दिए तो अंग्रेज़ जनता भी भारतीय टीम की हर चाल की सराहना करने। देखो बच्चों, गेम में एक ऐसा होता है, इसमें कोई किसी का पक्ष नहीं लेता कि इंग्लैंड अच्छा खेल रहा है या ये, जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ़ होती है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब वो इंडियन अच्छे खेलने लगे, भारतीय अच्छे खेलने लगे, तो इंग्लैंड के लोगों ने भी क्या किया? उनकी सराहना की, मतलब उनकी बड़ाई करी। सराहना की मतलब बड़ाई करी। खेल समाप्त होने पर हम लोगों ने वहाँ से निकलने में 2 घंटे के ऊपर समय लगा। मतलब लोग सब मिल रहे होंगे ना, तभी तो इतना देर लगा। इतनी देर में वे लोग भारतीय टीम की प्रशंसा करते रहे और किसी ने हस्ताक्षर मांगे, किसी ने खाने पर और किसी ने चाय पर आमंत्रित किया। मतलब गेम ख़त्म हो गया, उसके 2 घंटे तक वो लोगों से मिलते रहे और ऑटोग्राफ देते रहे और सबसे मिल रहे थे। सन 1952 में मेरी मनोकामना पूरी हुई। मेरे प्रयास और लगन को पुरस्कार मिला और मुझे भारतवर्ष की टीम का नेतृत्व करने का सुयोग मिला। 52 में, पहले 47-46 में किसके साथ गए थे? वो ध्यानचंद के साथ, तब वो कैप्टन थे। लेकिन अब 52 में क्या हो गया? टीम का नेतृत्व मतलब कैप्टन बने होंगे।
इस बार ओलंपिक खेल फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुए। मैं एक अजीब परिस्थिति में था जहां एक ओर मेरी मनोकामना पूरी हुई, वहाँ दूसरी ओर इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मेरा जी घबराने लगा। जब कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो घबराहट होती है कि हम अच्छी तरह से उसको पूरा कर सकें। ठीक है बच्चों, वैसे ही उनको भी थी। परंतु अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर मैं लक्ष्य की ओर बढ़ा। गुरुजनों मतलब अपने टीचर्स, जो उनके कैप्टन थे, ध्यानचंद, और भी जो उसके कोच होंगे, तो उन सब का क्या करा उसने, जो भी बातें उन्होंने बताई उसको समझा और आशीर्वाद लेकर क्या करने चले गए, खेलने चले गए। कुछ दैनिक पत्रों ने यह घोषणा करी कि शायद इस बार भारत विजेता ना हो, पर इन बातों से हम लोगों का साहस ना टूटा। सब लोग सोचने लगे पहले तो जीत ही चुके हैं, लेकिन हो सकता है इस बार ना जीतें। लगन अवश्य बढ़ गई। हेलसिंकी की इस बड़ी ठंडक पड़ती है, इसीलिए 20 दिन पहले हम लोगों की टीम डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंची। इसके पश्चात हम लोग हेलसिंकी पहुंचे। इस देश में एक अजीब बात थी, गर्मी में वहाँ 20 घंटे दिन रहता था और 4 घंटे थोड़ा सा अंधेरा, और रात इसके ठीक विपरीत यहाँ जाड़े की लंबी रातें और छोटे दिन होते हैं, है ना। हम लोगों को परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने में कुछ समय लगा। यहाँ पे बताया वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी और क्या रहता था, 20 घंटे दिन रहता था और 4 घंटे थोड़ी सी शाम रहती थी, और इसका मतलब रात कम ही होती होगी बच्चों। कहने का ये मतलब है कहीं पे भी नई जगह जाते हैं तो अपने आप को उसमें ढालने में कुछ समय लगता है। और फिर गेम करने के लिए गए थे, खेलने के लिए। फिर चलो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हम सोचते हैं आज रीडिंग तो पूरी कर लें बच्चों इसकी। सेमीफाइनल में भारत का सामना ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन के एक गोल के विरुद्ध भारत ने 3 गोल किए और वह विजयी घोषित हुआ। मुझे आज तक याद है कि सेमीफाइनल के बाद जो 2 दिन का अवकाश मुझे मिला वह किस तरह कटा, परंतु साहस और धैर्य के साथ नहीं छोड़ा। फाइनल मैच की हमारी टीम का मुकाबला नीदरलैंड की टीम से हुआ। यद्यपि पहले से ही किसी के मन में संदेह नहीं रह गया था कि विजय श्री भारत को मिलेगी। यद्यपि नीदरलैंड की टीम ने प्रशंसनीय कौशल प्रदर्शन किया। खेल आरंभ से के 15 मिनट तक दोनों टीमें बराबर रहीं। इसके बाद हमारी टीम ने गोल करना शुरू किया और 15 मिनट के अंतराल पर उस पर 4 गोल किए। हाफ टाइम के बाद नीदरलैंड की टीम ने और भी चौकस होकर खेल दिखाया और उसने 1 गोल भी किया, लेकिन इसके विपरीत हमारी टीम ने 2 गोल किए। इस तरह हमने नीदरलैंड के 1 गोल के विरुद्ध में उसे 6 गोल से हराया, है ना। उन लोग ने 1 किया नीदरलैंड ने, और इन्होंने तो जीत किसकी होगी, इंडिया की होगी। प्रेक्षकों का कहना था कि हमारी विजय का सबसे बड़ा कारण गेंद पर हमारा नियंत्रण था। हमारे खिलाड़ी गेंद को वश में करके उसे केवल ड्रिबल करते और पास करने में ही दक्ष नहीं थे, बल्कि दूसरों से प्राप्त गेंद को भी बड़ी शीघ्रता और कुशलता से अपने नियंत्रण में कर लेते थे। मतलब हॉकी में तो बेटा एक दूसरे को पास करते हुए गोल तक जाना पड़ता है ना, वही चीज़ बता रहे हैं। इसमें यह भी कौशल था कि बहुत संकुचित
स्थान में गेंद के साथ पैंतरेबाजी दिखा सकते थे। तीसरे, हमारे टीम का हर खिलाड़ी अपने स्थान के महत्व को समझता था और उसे प्रतिरक्षा और आक्रमण के मौके की पूरी पहचान थी। मतलब हर जगह, इसमें हॉकी में हर जगह सबका स्थान होता है, कहाँ पे कौन रहेगा और कौन कैसे पास करेगा। जन गण मन हमेशा प्रिय होता है, पर उस दिन की बात और थी। आखिरकार वह दिन आया जबकि मैं विक्ट्री स्टैंड मतलब जो खेल का होता है ना, जिसमें 3 वो होते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, उसको क्या कहते हैं, विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ। मैंने अपने भाग्य को सराहा कि हॉकी में विश्व विजयी होने के भारत के गौरव की मैं रक्षा कर सका। मतलब भारत की तरफ से खेला और उसका गौरव को बढ़ाया। उस दिन मुझे यह विश्वास हो गया कि यदि मनुष्य अपना धैर्य और साहस ना छोड़े और निरंतर प्रयास करता रहे तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वदेश लौटने पर मुझे पद्मश्री की उपाधि मिली, जिससे मैं अपने जीवन की अमूल्य निधि मानता हूँ। बच्चों, ये लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे देखो छोटा सा एक दिया है। बाबू के नाम से प्रसिद्ध कुंवर दिग्विजय सिंह 2 फरवरी 1922, 27 मार्च और 1978 का जन्म बाराबंकी जनपद में हुआ। ये हॉकी के विख्यात है ना, हॉकी की ख्याति प्राप्त खिलाड़ी रहे। दिग्विजय सिंह के नाम पर हजरतगंज लखनऊ में स्थित सेंट्रल स्टेडियम का नाम के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम रखा गया। लखनऊ में जो स्टेडियम है वो किसके नाम से रखा गया, इन्हीं के नाम से, के.डी. सिंह। बच्चों, हमने देखा है क्योंकि हम लखनऊ के है ना। तो बच्चों, आज हम लोग ने ये लेसन पढ़ा है। आप इसको पढ़िएगा और इसको देखिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर एक बार मैं तुम्हें ऐसे दिखा देती हूँ। ये वर्ड मीनिंग है बच्चों, इसको देख लेना ज़रा सा, है ना। श्रेय मतलब लक्ष्य या उद्देश्य, निरंतर मतलब वश में रखना, अंतर्राष्ट्रीय, संपूर्ण, विश्व, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा, व्यवधान, बाधा और संकुचित, तंग या सकरा। बस क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है बच्चों। ये वर्ड मीनिंग करना, शब्द अर्थ करना बस, और इसको पढ़ना, ठीक है। ओके बच्चों, अच्छे से अपने पढ़ाई को करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। और थैंक यू बच्चों।